अब तो बीजेपी की सरकार वहाँ आ गई तो जो ज़मीन का मसला होता था वो बहुत आसानी से सुलझ जाएगा। वो ज़मीन का मसला एक तरफ अपीसमेंट के लिहाज से था, तो दूसरी तरफ उस तरह के घुसपैठियों में एक इकॉनमी जुड़ गई है, और जिसके चलते वहाँ पर कहा यह जाता था कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो ज़मीन जो देना है केंद्र सरकार को वो नहीं दे रही थी। अब उस काम को तो कर लिया जाएगा, लेकिन जो घुसपैठिए आ चुके हैं उन घुसपैठियों को कैसे बाहर निकाला जाए, उसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, ये उनके जेहन में, बीजेपी के नेताओं के जेहन में अभी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो नज़र आती है। और टास्क के हिसाब से प्राची देखें तो अगले 5 साल में चैलेंज जिसे कहें वो यही है। बाकी चीज़ आसान है, आपके हाथ में है, बहुत आसानी से डिलीवर कर देंगे, उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन इस मामले में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरा देश इन्वॉल्व है, तो यहाँ से लोगों को वहाँ भेजा जाना वो एक बड़ा टास्क रहेगा, और उस पर नजर आएगी कि मैकेनिज्म किस प्रकार का होता है। स्टूडियो में हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी, सुब्रकमल दत्ता जी भी हैं, तो हम सब में अगर एक बंगाली हैं तो वही बताएं आपकी विश लिस्ट क्या है इस सरकार से। मतलब ये जो छोटे मोटे योजनाओं वाले काम होते हैं ये तो कोई भी सरकार आएगी वो करेगी, आयुष्मान योजना लाना, सीए की बात करना, ये बातें घोषणा पत्र में भी है और बाद में उनको दोहराया भी है बीजेपी ने। बंगाल को किस किस्म के स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है? बहुत आवश्यक है एक दूरगामी स्ट्रक्चरल चेंजेस की, क्योंकि बंगाल पिछले 50 साल के कुशासन के चलते जिस तरह से पिछड़ गया है, पहले वाम फ्रंट की सरकार और उसके बाद टीएमसी की सरकार, आज अगर केंद्रीय सरकार का सहयोग अगर नहीं मिलता तो बंगाल एकदम पूरा खत्म हो जाता, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से। यह कहीं ना कहीं पे एक दैवीय शक्ति है, जो कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि एकदम सही समय पे, अंतिम बेला पे माँ दुर्गा ने और भगवान राम ने बंगाल को बचा लिया है। अब तो डबल इंजन की सरकार है। प्रमुखता से मैं समझता हूं कि 5-6 एरिया है जहां पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। एक है उत्तर बंगाल, बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। मुझे लगता है कि उत्तर बंगाल के लिए एक विशेष पैकेज ज़रूर आएगा। इसके साथ साथ सीए कानून तत्काल लागू होना ये बहुत आवश्यक है। फिर बॉर्डर फेंसिंग के बारे में आपने उल्लेख किया है, वो बहुत ज़रूरी है, बॉर्डर फेंसिंग करवाना। और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, कुशासन, महिला सुरक्षा, ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास सूचना ये भी है कि अब हाल फिलहाल भारत के जो राजदूत है ढाका पे, उन्होंने बांग्लादेश सरकार से गुजारिश किया है कि आप लोग ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत पे है उनको आइडेंटिफाई करने में कोऑपरेट कीजिएगा। और मैं समझता हूं कि ये तमाम जितने सारे टोलाबाजी, सिंडिकेट और ये जितने दहशत जो फैलाते थे पश्चिम बंगाल में, ये रोहिंग्या वाहिनी है, और इस रोहिंग्या वाहिनी को आप तरी पार करके पद्मा के उस पार फेंकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने बंगाल की भूमि को खोखला कर दिया है। और केवल बंगाल के लिए नहीं, पूरे पूर्वोत्तर के लिए, पूरे भारत के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती है, ये रोहिंग्या वाहिनी। और इनको तरी पार करके सबसे पहले मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये रहेगा, और ये बहुत ही जटिल और पेचीदा भी रहेगा।